का स्टार्ट डेविड नामी आदमी से होता है जो कि अपनी कार ड्राइव कर रहा था। शहर में बर्फानी तूफान की वजह से गवर्नमेंट ने लोगों को रोड पर निकलने से मना किया था। अब डेविड एक रेस्टोरेंट में आता है जिसकी ओनर एना थी। एना डेविड को मेन्यू कार्ड लाकर देती है। यहाँ एना काफ़ी परेशान लग रही थी। एना को कोई आदमी बार बार कॉल्स कर रहा था। अब कॉल करने वाला आदमी रेस्टोरेंट के अंदर आ जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि एना इस आदमी की एक्स वाइफ है और वो अपनी बेटी से मिलना चाहता था। ये आदमी ड्रग्स लेता था जिसकी वजह से कोर्ट ने उसे अपनी बेटी से मिलने पर पाबंदी लगा रखी थी। उनका सारा आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद डेविड उस आदमी से कहता है कि तुम्हारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो तुम जेल चले जाओ या फिर घर जाकर ड्रग्स छोड़ने की तैयारी करो और फिर कोर्ट जाकर अपनी बेटी लेने की अपील करो। डेविड उसे पुलिस की धमकी देता है तो वो आदमी चला जाता है। वो आदमी जाते जाते डेविड की गाड़ी की विंडो तोड़ जाता है। डेविड इन सब चीज़ों को देखकर बहुत ही काम बिहेव करता है जैसे कोई बहुत अच्छा आदमी हो। उस आदमी के जाते एना डेविड का शुक्रिया अदा करती है। अब डेविड अपने रास्ते पर दोबारा से आगे बढ़ता है। थोड़ी दूर जाकर डेविड की कार को फ्यूल भी खत्म हो जाता है। वो एक पेट्रोल पंप पर आकर रुकता है। इतने में एना का एक्स हस्बैंड आता है। वो एना का सारा गुस्सा डेविड पर निकालना चाहता था। इससे पहले कि वो कुछ करता, एक पुलिस कार डेविड की गाड़ी के सामने आकर रुक जाती है। फ्यूल डलवाने के बाद जब डेविड आगे जाता है तो एना का हस्बैंड भी उसको फॉलो करने लगता है। डेविड भी नोटिस कर लेता है। उससे बचते हुए डेविड अपनी गाड़ी को रोड के एक साइड पर लगाकर गाड़ी को बंद कर देता है। डेविड एक सुनसान रास्ते पर तेजी से गाड़ी चलाते जाता है तो अचानक उसका एक्सीडेंट हो जाता है। गाड़ी स्टक होने की वजह से वो बहुत परेशान हो गया। वो गाड़ी से नीचे उतरकर बर्फ को टायरों की साइड से हटाना शुरू कर देता है। बर्फ की वजह से उसके हाथ काफी जख्मी हो जाते हैं और वो गाड़ी का हीटर ऑन करके हाथों को हीट देना शुरू कर देता है। वो सिगरेट को पीते पीते ही सो जाता है। सुबह किसी जानवर के गुर्राने से डेविड की आंख खुल जाती है। वो डर के मारे अपनी गाड़ी से बाहर नहीं निकलता। उसे डर था कि उसकी गाड़ी ऐसे ही बर्फ से ढक जाएगी और गाड़ी नजर ना आने की वजह से उसकी हेल्प करने कोई भी ना आ सकेगा। वो हिम्मत करके कार से बाहर आकर दूरबीन से इर्द गिर्द देखता है तो उसे दूर एक जगह से धुआं नजर आता है। वो खुश हो जाता है कि अब उसे कोई मदद जरूर मिल जाएगी। वो अब गाड़ी के ट्रंक को ओपन करता है तो हम देखते हैं कि एना इस ट्रंक में बंधी हुई है। यहाँ पता चलता है कि डेविड एना का हेल्पर नहीं बल्कि एक किडनैपर था और एना को वार्न करके जाता है कि इस गाड़ी से बाहर आने की कोशिश न करना। उसके जाते ही एना खुद को आज़ाद कराने की कोशिश करने लग जाती है। वो कार की बैक स्पीकर्स को हटाकर गाड़ी के अंदर आ जाती है। वो अब कार का दरवाज़ा खोलकर बाहर आने में कामयाब हो जाती है। अब बाहर बहुत ज़्यादा ठंड होने की वजह से वो दोबारा से गाड़ी में जाने का डिसाइड करती है क्योंकि वो अब डेविड का मुकाबला कर सकती थी। अब दूसरी तरफ डेविड को दिखाया जाता है जो कि हेल्प की तलाश में बहुत दूर आ गया था। अचानक उसका पाँव एक होल में स्टक होकर टूट जाता है। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। वो कोशिश करके रेंगते हुए वापस कार के पास आने का डिसाइड करता है। अब दूसरी जानिब एना खुद को बचाने के लिए गाड़ी में से चीज़ों को तलाश करती है तो उसे एक टेप और क्लोरोफॉर्म मिलता है। वो इन दोनों चीज़ों को अपने पास रख लेती है। अब डेविड भी जख्म टांग के साथ रेंगता हुआ कार के पास आ जाता है। वो कार में बैठकर अपना जख्म देखता है। वो एक वायर की मदद से अपनी टांग को बांध लेता है ताकि उसे ज्यादा पेन ना हो। वो चीजों को देखकर समझ आता है कि एना ने खुद को आजाद कर लिया है। इससे पहले कि वो कुछ करता, एना उसे क्लोरोफॉर्म से बेहोश कर देती है। बेहोशी की हालत में डेविड एक ख्वाब देखता है कि वो इस जंगल में है और उसके दोनों हाथों पर खून लगा हुआ है। उसके सामने एक जानवर मरा हुआ पड़ा है। होश में आने के बाद देखता है कि एना ने उसके दोनों हाथों को स्टीयरिंग के साथ बांध दिया है और गर्दन को सीट से। एना उसकी गर्दन पर चाकू रखकर पूछती है कि तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो और मेरा फ़ोन कहाँ है। तो डेविड कहता है कि तुम्हारा फ़ोन तो मैंने रास्ते में फेंक दिया था और अब हम कहाँ हैं मैं नहीं जानता। एना कहती है कि मेरी मॉम ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया होगा। तो डेविड बताता है कि मैंने तुम्हारा फ़ोन फेंकने से पहले तुम्हारी मॉम को मैसेज कर दिया था कि तुम अपने एक्स हस्बैंड के साथ हो। डेविड एना से कहता है कि हम दोनों मुश्किल में हैं और जिंदा रहने के लिए हम दोनों के पास बस ये एक कार ही है।
अब एना मजबूरन उसकी बात मानते हुए कार का हीटर बंद कर देती है। उसके बाद एना डेविड का वॉलेट चेक करती है, जहां उसे पता चलता है कि डेविड फ्रॉड करता है और उसने बहुत सारे नकली आईडी कार्ड्स बनवा रखे थे। अब एना को नींद आ रही थी तो वो बच्चों वाली सीट को उठाकर बाहर फेंक देती है। वो सोने से पहले भी डेविड को बेहोश कर देती है ताकि जब वो सो जाए तो डेविड उसे नुकसान ना पहुंचा सके। अब दोबारा से डेविड बेहोशी की हालत में वही ख्वाब देखता है जो उसने पहले बेहोशी की हालत में देखा था। होश में आने के बाद वो देखता है कि एना पहले ही जाग चुकी थी। थोड़ी देर के बाद एना कार से नीचे उतरती है तो डेविड मौके का फायदा उठाते हुए अपनी कार को लॉक कर देता है ताकि एना दोबारा से गाड़ी में ना आ सके। ये देखकर वो सीट को उठाकर कार की विंडो पर मारती है जो उसने पहले बाहर फेंक दी थी और विंडो तोड़कर अंदर आ जाती है। विंडो टूटने की वजह से गाड़ी का टेम्परेचर भी कम होता चला जाता है। वो सीट बेल्ट की मदद से डेविड को मारने की कोशिश करती है। इससे पहले कि वो डेविड को मारती, वो कुछ सोचकर ऐसा करने से रुक जाती है। उसके बाद एना टेप की मदद से उस टूटी विंडो को बंद कर देती है ताकि सर्दी अंदर ना आ सके। अब एना डेविड का फोन चेक करती है तो उसे फोन में अपनी और अपनी फैमिली की पिक्चर्स मिलती हैं। वो समझ आती है कि डेविड ने काफ़ी देर से उस पर नज़र रखी थी और एक प्लान के तहत उसे किडनैप किया था। गाड़ी में उसे बहुत सारी लड़कियों की आईडीज मिलती हैं कि सिर्फ एना ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारी लड़कियों को डेविड किडनैप कर चुका है और किडनैप करने के बाद उनको मार देता। अब यहाँ पता चला कि वो एक किडनैपर ही नहीं बल्कि एक सीरियल किलर है। एना पूछती है कि तुमने ये सब क्यों स्टार्ट किया। वो एना को अपनी किलिंग वाली पहली स्टोरी बताता है। वो एना को बताता है कि जब उसने पहली लड़की को मारने का प्लान बनाया तो उसने बहुत ही शरीफ आदमी का हुलिया बना लिया था। अपने हाथ में एक रिंग पहन ली जिससे वो मैरिड लगे और गाड़ी में एक बच्चों वाली सीट और एक टेडी बियर रख लिया ताकि ऐसा लगे कि वो फैमिली वाला है। और एक दिन रोड पर जाते हुए उस लड़की ने डेविड से लिफ्ट मांगी और गाड़ी में बैठने के बाद मैंने उसे मार दिया। वो अपनी स्टोरी एना को बताई जा रहा था तो एना डर जाती है और डेविड के मुंह पर टेप लगा देती है। एना सो जाती है। अचानक उनकी गाड़ी पर कोई अटैक कर देता है। जब क्रिएचर उनकी गाड़ी के फ्रंट मिरर पर हाथ मारता है तो उनको पता चलता है कि वो क्रिएचर कोई इंसान है। एना डरकर कार को ऑन करके हॉर्न देती है तो काफी देर के बाद वो क्रिएचर यहाँ से चली जाती है। एना डेविड से कहती है कि तुम्हारी जख्मी टांग से ब्लड निकलने की वजह से वो क्रिएचर यहाँ तक आया। अब डेविड का जख्म काला हो गया था। ये भी हो सकता था कि डेविड थोड़ी देर के बाद ही मर जाता। एना बताती है कि लोगों का मानना है कि ये क्रिएचर यहाँ आए हुए बुरे लोगों को मार देती है और अपने शिकार को मारने से पहले वो शिकार के ख्वाब में आकर इसको डराती है। डेविड ये सुनकर डर जाता है क्योंकि उसने भी क्रिएचर को बार बार ख्वाब में देखा था। गाड़ी भी बंद हो जाती है। अब उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। वो एक दूसरे को हिट देने के लिए एक दूसरे के पास आ जाते हैं। मरने से पहले डेविड एना को बताता है कि वो सीरियल किलर क्यों बना। वो जब छोटा था तो उसकी मोम उस पर बहुत जुल्म करती थी जिसकी वजह से वो इतना सख्त दिल था। उसने सबसे पहले अपनी मोम को मारा था। उसके बाद वो लड़कियों को मार मार कर खुद को स्ट्रॉन्ग फील करता था। असल तो ये है कि वो सब लड़कियों से डरता था। यहाँ एना भी डेविड को बताती है कि जब वो छोटी थी तो उसके डैड उस पर बहुत जुल्म करते थे। कई सालों तक बर्दाश्त करने के बाद वो अपनी मॉम को सब कुछ बता देती है और मॉम उसके डैड को पुलिस के हवाले कर देती है। एना को लगा कि शायद डेविड के दिल में रहम आ गया है, इस वजह से वो अपनी बातें शेयर कर रहा है। मगर डेविड एना को बेवकूफ़ बनाकर अपने हाथों को आज़ाद करवा चुका था और एना को गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करने लगा। इससे पहले कि वो एना को मार देता वो क्रिएचर आ जाती है जिसकी स्टोरी एना ने डेविड को सुनाई थी। वो क्रिएचर डेविड को लेकर जाती है और एना खुद को छुड़वा लेती है। वो अपनी गाड़ी को लॉक कर देती है और क्रिएचर से बचने के लिए वो दोबारा से गाड़ी के ट्रंक में आ जाती है। उसकी किस्मत अच्छी थी। जब बर्फानी तूफान रुक गया तो बर्फ उठाने वाली गाड़ी आती है। ड्राइवर आकर गाड़ी को अच्छी तरह से चेक करता है और जब ट्रंक को खोलता है तो उसे एना मिलती है। मगर उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, मगर वो जिंदा थी। एना को अब रेस्क्यू कर लिया गया। उसके साथ ही ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।